मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने जैसे कल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, आज हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मीन्स क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज भी बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, जैसे अब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है किसी भी वायर के अंदर, जब उसके अंदर हम कोई सेल या बैटरी लगाते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो ये मेरी क्या है, जैसे ये मेरी कोई भी बैटरी है, ठीक, बैटरी है, और यहाँ क्या है, ये है हमारा वायर, मतलब कंडक्टर है जिसके अंदर करंट कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, ये है हमारी वायर और ये है मेरी बैटरी, सेल या बैटरी बोले। ठीक है, अब हमें पता है ये होता है इसका नेगेटिव टर्मिनल और ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसका सेल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ताकत से क्या है, पूरी वायर के अंदर सर्कुलेट करना। मीन्स क्या है, अब ये हमारी सेल है, सेल का काम ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ताकत से भेजता है। कैसे, अब हमें पता है कि इसके अंदर, सेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है ना, अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नेगेटिव होता है और हमारी सेल का ये वाला टर्मिनल भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव मतलब लाइट चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, इसलिए यहाँ से इस जगह से कोई भी इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो रिपेल होगा ना, मतलब एक दूसरे दूर भागेगा। तो ये सेल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ताकत से भेजेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी क्या है, सेल का काम क्या है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब इन चार्ज को क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। क्या हमारी सेल या बैटरी का क्या काम हुआ, सेल या बैटरी का क्या काम हुआ, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो इसका मतलब ये क्या होंगे, एक दूसरे से रिपेल होंगे, रिपेल होंगे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे यहाँ से आएंगे और फिर क्या है, ऐसे इस वायर के अंदर सर्कुलेट होकर पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे। फिर वो इलेक्ट्रॉन फिर थके आ रहे इस सेल के अंदर आएंगे और फिर क्या है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से फिर ताकत से क्या है, यहाँ से ऐसे सर्कुलेट करते रहेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा हमारा, इससे क्या है, हमारी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब सेल का काम क्या हुआ, सेल क्या है, सेल का काम क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर सेल ने क्या पोटेंशियल डिफरेंस किया, मतलब सेल ने क्या वर्क किया। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इज वर्क डन, क्या है, इज वर्क डन बाय ए सेल, है ना। तो इसका मतलब सेल का पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर क्या हुआ, कि उसने कितना वर्क डन किया। देखो दोबारा देखो, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब मैंने एक सेल लगाई, ठीक है, इस कंडक्टर वायर के अंदर, तो मेरा सेल का काम क्या होता है, सेल का काम होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को, मतलब चार्ज को क्या, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे वो वायर के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ सर्कुलेट कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, सेल का ये वाला एंड भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे तो सेल क्या करेगा, इसको ताकत से क्या इधर भेज देगा। फिर इससे क्या, वो थक के इधर, थक के क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फिर यहाँ जाएगा, फिर ये क्या करेगा, फिर इसको ताकत से बाहर भेज देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में, कि उस सेल ने कितना वर्क डन किया। ठीक है ना, तो सेल ने कितना वर्क डन किया पर यूनिट चार्ज, मतलब कितने टाइम के अंदर। ठीक है, वर्क की हमारी यूनिट क्या होती है, चार्ज होता है कूलाम में, और वन क्या, 1 जूल, है ना। तो 1 वोल्ट क्या हो गया, 1 जूल बाय 1 कूलाम हो गया, है ना।
तो अब इससे क्या है, हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू द व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पासिंग थ्रू ए वायर, तो उसके लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 1 जूल वर्क डन। तो उसको बोलते हैं हम 1 वोल्ट। 1 कूलम चार्ज को वायर के अंदर सर्कुलेट करने के लिए जितना वर्क डन यानी 1 जूल वर्क किया जाता है, तो वो क्या होता है हमारा 1 वोल्ट। इसलिए तो 1 वोल्ट क्या हुआ, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन in carrying 1 coulomb charge, then जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उस टाइम हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इज 1 वोल्ट। कि 1 जूल वर्क को करने के लिए 1 कूलम्ब चार्ज लगा, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जैसे हमारा करंट को मेजर करने के लिए एमीटर था, ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का। ठीक है, वोल्ट मीटर। और एमीटर सीरीज में लगाते थे, लेकिन वोल्ट मीटर क्या है, हमेशा क्या है, पैरेलल में लगाएंगे। ठीक है। और वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर लूं तो क्या होगा। ठीक है। इसके अंदर क्या है, अगर मैं वोल्ट मीटर को सीरीज के अंदर कनेक्ट कर लूं तो क्या होगा। मींस एमीटर तो हमें पता है सीरीज में कनेक्ट होता था, तो मैंने उसका वोल्ट मीटर का बताया था, अगर वोल्ट मीटर में कनेक्ट होगा तो क्या होगा। मैं ये बोल रही हूँ कि वोल्ट मीटर तो हमारा क्या पैरेलल में कनेक्ट होता है, लेकिन तब क्या होगा जब मैं वोल्ट मीटर सीरीज में कनेक्ट कर दूं। क्या, जैसे अब मेरे को इसका क्या है, वोल्ट मीटर ये बताना है कि सीरीज के अंदर है। ठीक है ना। अगर मेरे को क्या है, हमें पता है हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, है ना। अगर मेरे को ये बताना है, क्या, अगर मेरे को ये बताना है कि इस बल्ब के अंदर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। ठीक है ना। मतलब वायर को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा या कितनी वोल्टेज लगी। अगर ये चीज निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इतने एरिया के अंदर क्या लगाना पड़ेगा, एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। ठीक है। वोल्ट मीटर के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से और इसके पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव से। ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर मुझे ये बताना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ इतने एरिया के अंदर, तो मैं इतने एरिया के ऊपर क्या लगा दूंगी, वोल्ट मीटर लगा दूंगी। इसके अक्रॉस क्या है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है। अब के बात क्या है कि अगर मैं वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दूं तो क्या होगा। अगर मैं क्या कह रही हूं, अगर मैं वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया ऐसे, ठीक है, क्या, अगर मैंने वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया तो क्या होगा। हमें पता है हमारा बल्ब है, बल्ब का भी क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है। और जो वोल्ट मीटर होता है ना, जैसे एमीटर का लो रेजिस्टेंस होता था, उसका रेजिस्टेंस कम होता था। रेजिस्टेंस होता है करंट को रोकने वाला फैक्टर। रेजिस्टेंस इज व्हाट, करंट को रोकने वाला फैक्टर। मतलब जो करंट के रास्ते को क्या करता है, रोकता है। तो जो एमीटर था उसका रेजिस्टेंस था कम, लेकिन हमारे जो वोल्ट मीटर है ना, इसका होता है हाई रेजिस्टेंस। अब बल्ब है, बल्ब का भी कुछ रेजिस्टेंस है, और वोल्ट मीटर है, इसका तो हाई रेजिस्टेंस होता ही है। तो इसका मतलब जो ओवरऑल रेजिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया ना। ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो गया इस केस में, हमारा बहुत ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जब रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होगा तो करंट क्या है,
करंट फ्लो ही नहीं करेगा, है ना। तो रेजिस्टेंस ही इतना ज्यादा हो जाएगा, वो करंट को इतना रोक रहा है। जब रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट उस केस में क्या करेगा, बहुत कम फ्लो करेगा। समझ में आई बात। अगर वोल्टमीटर को सीरीज में लगा दिया तो क्या होगा, इसका भी रेजिस्टेंस है और इसका भी, इसका तो हाई रेजिस्टेंस है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा। तो इस केस में करंट क्या करेगा, बहुत कम फ्लो करेगा। लेकिन अगर मैं पैरेलल की बात करूं, अगर मैं पैरेलल की बात करूं, पैरेलल की बात की मैंने, तो क्या हुआ, हमें पता है वोल्टमीटर का क्या है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है ना। वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है, तो इसका मतलब वायर के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या है हमारा। तो इसका मतलब अगर मैं वोल्टमीटर को पैरेलल लगा देती हूँ तो रेजिस्टेंस क्या है हमारा, वायर के अंदर टोटल रेजिस्टेंस बदल नहीं रहा, है ना, क्योंकि पैरेलल में लगा है। इसका कुछ रेजिस्टेंस है, इसका कुछ अलग रेजिस्टेंस होगा। तो ये सीरीज में लगते तो अलग बात थी। तो इसकी वजह से क्या है, जो इसका और इसका क्या है, टोटल रेजिस्टेंस की वजह से क्या है हमारा, रेजिस्टेंस बदल नहीं पा रहा पूरे सर्किट के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा, इस केस में क्या होगा, हमारा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ना तो रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ फर्क पड़ने वाला इस केस में, और ना ही हमारे करंट के ऊपर फर्क पड़ने वाला, क्योंकि वोल्टमीटर हमारा पैरेलल में लगाया है। तो क्या होगा, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाने से क्या होगा, हमारा टोटल रेजिस्टेंस है जो वायर का, वो बदल नहीं रहा है। तो ना तो रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा, ना तो रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ रहा है, और ना ही हमारे करंट के ऊपर। तो टोटल रेजिस्टेंस विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। अब बेटा हमारा नेक्स्ट है करंट डिपेंड्स। करंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। करंट किस चीज के, मान लो मैंने ये कोई वायर ली, इसके अंदर क्या है, कुछ एटम्स हैं और ये कुछ इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, और ये क्या लगा दी मैंने, एक सेल लगा दी, नेगेटिव पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन क्या हमारे यहाँ से यहाँ आते हैं, है ना। तो हमारी करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, तो हमारे करंट की डायरेक्शन ये है। अब उसने ये बोला है कि करंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि व्हाट विल करंट डिपेंड ऑन, करंट। अब हमें पता है कि कितना करंट फ्लो करेगा किसी भी वायर के अंदर, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड होगा। जैसे मैंने ये केस लिया था, है ना, यहाँ पानी का लेवल ये था, यहाँ पानी का लेवल ये है, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, इतना था। हाई लेवल ये है, लो लेवल ये है, तो वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। फिर अगर नेक्स्ट मैं लेती हूँ ये वाला केस, तो अब देखो हमारा कितना डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा है ना। तो यहाँ भी हमारा पानी हाई लेवल से लो लेवल में जाता है ऐसे। तो अब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस इतना है डिफरेंस, और ये वाला क्या है, इतना। तो इस केस में ज्यादा जल्दी से पानी फ्लो होगा ना। इसका मतलब कहाँ है, जहां डिफरेंस होगा ज्यादा, मीन्स क्या है, पानी का ज्यादा प्रेशर, पानी भी क्या है वहां ज्यादा प्रेशर से फ्लो करेगा। मीन्स क्या है, अगर डिफरेंस इज ग्रेटर, ठीक है, तो वाटर विल फ्लो विद क्या है, हाई प्रेशर। तो पानी भी क्या होगा, ज्यादा प्रेशर से क्या करेगा, उस केस में फ्लो करेगा। मतलब क्या है, आई डिपेंड्स
किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा उतना ही हमारा करंट का फ्लो ज्यादा। मतलब जितना यहाँ पानी का डिफरेंस ज्यादा उतना ही क्या है, वाटर का इधर से उधर ट्रांसफर होने वाली प्रोसेस ज्यादा। तो इसका मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा क्या होगा, मेरा करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या है? और हमें पता है करंट क्या होता है। व्हाट इज करंट? स्पीड ऑफ चार्ज। भाई चार्ज किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, करंट यही होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, मान लो अगर मैंने ये सेल ले ली, ठीक है, सेल के अंदर क्या है, अगर मैंने अब तो सेल लगा रखे तो कुछ करंट फ्लो करेगा। अगर मैंने इस केस में सेल ही नहीं ली, मतलब वोल्टेज वहां जीरो दिया, तो इसका मतलब करंट भी क्या है, जीरो फ्लो करेगा। और अगर वोल्टेज हमारी इंक्रीज होगी तो करंट भी क्या होगी, इंक्रीज। अगर वोल्टेज हमारी कम होगी तो करंट भी क्या होगा, कम। तो इसका मतलब क्या हो गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितनी ज्यादा वैल्यू V की उतनी ज्यादा वैल्यू आएगी। अब मान लो कि मैंने वोल्टेज ले लिया है 20 वोल्ट, ठीक है, कि इस सेल की वोल्टेज है इतनी, ठीक है। अब मेरे को ये पता करना है कि सेल की वोल्टेज इतनी होगी, तो मेरे को मान लो ये पता करना है कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा। तो वोल्टेज के ऊपर ही डिपेंड करेगा वो करंट, कि भाई वोल्टेज इतनी थी तो मेरे को अब इतना फ्लो होना है, ना कि वोल्टेज करंट पे डिपेंड करेगी, बल्कि क्या है, करंट अब वोल्टेज पे डिपेंड करेगा कि हमारी वैल्यू है वोल्टेज की 20 वोल्ट, तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारी करंट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम छोटे पोटेंशियल डिफरेंस का सेल लेंगे तो करंट भी क्या करेगा, हमारा कम फ्लो करेगा। अगर हम बड़े पोटेंशियल डिफरेंस का सेल लेंगे, सेल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लेंगे, किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा। अगर छोटे पोटेंशियल डिफरेंस का सेल लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ, ठीक है, कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V, अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहाँ मैंने लगा दिया एक फैक्टर R, ठीक है, और यहाँ R जो होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओम्स लॉ तक पढ़ना, फिर कोई दिक्कत हो तो बताना। थैंक यू।